सिवाय उठ जाएगा अब यहाँ पर बेहोशी की हालत से, मारेगा खींचकर जोरदार थप्पड़ तपस्या की मां को और कहेगा कि आपने बहुत परेशान कर लिया जेडी को, आपने मेरी पत्नी जगतधात्री को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, लेकिन मैं अब आपकी ये दयानुचित देख नहीं सकता और मेरी पत्नी का हाथ छोड़िए। मेरी पत्नी आपके साथ आपके घर नहीं जाएगी, मेरी पत्नी मेरे साथ रहेगी। और फाइनली अब यहाँ पर जगतधात्री खुश हो जाएगी कि भाई सिवाय को होश आ गया। और फाइनली अब यहाँ पर सिवाय तपस्या की मां को उसके असली औकात दिखा देगा कि वो लोग यहाँ पर जिस तरह से जगतधात्री को परेशान करते हैं, जगतधात्री परेशान होने वालों में से नहीं है, बल्कि उसका पति शिवाय उसका साथ देगा। वेल दोस्तों, आपका इंतजार होने वाला है खत्म और शिवाय फिर से एपिसोड में आपको दिखाई जाने वाले हैं। जी हाँ, और शिवाय इस बार बड़े ही धमाकेदार तरीके से आपको दिखाया जाएंगे, जहाँ पे शिवाय जो है बेहोशी की हालत से उठ जाएंगे और उठते ही यहाँ पर बीच में आ जाएंगे तपस्या की माँ के और कहेंगे कि आप मेरी पत्नी को मेरे आंखों से दूर नहीं ले जा सकती, मेरी पत्नी आपके साथ क्यों जाए जब उसका पति जिंदा है। और फाइनली दोस्तों यहाँ पर तपस्या, रुद्र, माया और घर वालों के सबके होश उड़ जाएंगे। सब लोग सोचेंगे कि शिवाय को होश कैसे आ गया। और जहाँ पे रुद्र को, अब यहाँ पर रुद्र को तो यहाँ पर जैसे पैनिक अटैक ही आ जाएगा, उसको तो यहाँ पर ट्रॉमा आ जाएगा कि अब कहीं शिवाय उसकी सच्चाई ना बोल दे और उसकी सच्चाई बता देगा अगर शिवाय, तो उसको जाना पड़ेगा जेल। और इतनी बड़ी सच्चाई अगर सामने आई तो फाइनली रुद्र का गेम जो है वो यहाँ पर खत्म ही हो जाएगा। वेल दोस्तों, अब यहाँ पर रुद्र जो है वो अपनी सच्चाई को छिपाने के लिए वहां से भागने की भी कोशिश करेगा, लेकिन अब यहाँ पर तपस्या की माँ को असली औकात उसकी दिखाने वाला है रुद्र, और रुद्र के सामने यहाँ पर शिवाय। और फाइनली अब यहाँ पर शिवाय और जेडी एक हो जाएंगे, यानी कि जगतधात्री को शिवाय गले भी लगाएगा और कहेगा कि जेडी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वापस आ गया हूँ और अब मैं देखता हूँ कि आपको कौन मुझसे दूर ले जा सकता है। जगतधात्री रो रो कर यहाँ पर शिवाय को गले लगाएगी और कहेगी शिवाय, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुमको होश आ गया है और अब मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ ये किसने किया था। और वहीं पे अब जगतधात्री के साथ तपस्या की मां तपस्या के घर से जगतधात्री को लेने के लिए आई हैं और कहने वाली है कि तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं है बेटा, तुम मेरे साथ घर चलो। यहाँ पर वो नाटक करके तपस्या के घर से जगतधात्री को ले जाने का बहुत ही अच्छा मौका देख पाई थी और वो आती और कहती कि मेरे साथ तुम्हें चलना पड़ेगा जगतधात्री, वो लोग तुमको बर्बाद कर देंगे, इन लोगों ने तुम्हारी चिंता नहीं की। जगतधात्री सोच में पड़ जाती है कि आज ताई को मेरे ऊपर कहाँ इतना प्यार आ रहा है, लेकिन तभी जब वो यहाँ पर बैग लेकर जगतधात्री को खींचते हुए घर की ओर चलेगी, तभी यहाँ पर पीछे शिवाय आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शिवाय जो है वो जग जाने वाला है और यहाँ पर उसकी तबीयत सही हो जाने वाली, वो होश में आएगा। होश में आते ही बीच में आकर अपनी जगतधात्री का हाथ पकड़ेगा और कहेगा कि जगतधात्री यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे आंटी, आप जगतधात्री को नहीं ले जा सकती, क्योंकि जगतधात्री मेरे साथ रहेगी, मेरे घर में रहेगी। और ये देखकर माया, रुद्र, तपस्या और यहाँ पर रुद्र के पापा सबके होश उड़ जाएंगे। वो लोग सोचेंगे ये क्या हुआ। रुद्र देखेगा और सोचेगा कि शिवाय को होश कैसे आ गया, अगर शिवाय को होश आ गया तो मेरी भी पोल पट्टी बहुत जल्द खुल जाएगी। वेल दोस्तों, अब फाइनली यहाँ पर कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाने वाला है, जहाँ पे शिवाय अपनी नींद से यानी कि बेहोशी की हालत से जग जाने वाला है और उठते ही वो यहाँ पर सबसे बड़ा सच सबके सामने ले आएगा कि रुद्र ने उसको गोली मारी थी और रुद्र जो है वो बहुत बड़ा यहाँ पर डॉन है, वो यहाँ पर क्रिमिनल है। और ये सच्चाई सामने आते ही माया और घर वालों के होश उड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको हम बता दें कि सच्चाई सामने आते ही यहाँ पर रुद्र घर छोड़ के भाग जाएगा। तपस्या सोचेगी कि ये सब क्या हो गया, जहाँ पे मैं जगतधात्री को इस घर से निकलवा रही थी, मेरा पति खुद ही ये घर छोड़ के चला गया। अगर रुद्र